हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए, इसका समाधान के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहती हूँ राजकुमार जी मालपुरा से। राजकुमार जी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। हेलो, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, तत्वाय सूत्र के 4वें अध्याय में एक सूत्र है विजया द्विचर्मा। विजया द्विचर्मा, इसका क्या अर्थ है? ओम नमः शिवाय। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांजनवानी माता की, आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। तत्वान सूत्र के अंदर जो ये सूत्र आया विजया दिशु द्विचर्मा, इसका अर्थ है कि जो मनुष्य मुनि बन जाते हैं और समाधि मरण कर कर विजय आदि में जन्म लेते हैं, ऐसे जीवों को 2 बार विजय आदि में जन्म लेना पड़ता है। अर्थात यदि कोई मनुष्य मुनि बनकर विजय आदि में जन्म लिया है तो एक भव तो उसका वो हो गया, पुनः वो वहाँ से निकलेगा, मनुष्य बनेगा, वापिस पुनः मरकर वो विद्यादृषि में पैदा हो। इसलिए विद्यादृषि 2 चरमार्था 2 बार उसे विद्या आदियों में जन्म लेना पड़ेगा। यदि वो मान लो मुनि जो था विद्या आदि में जन्म ले लिया और वहाँ से निकलकर मनुष्य बना, और मनुष्य बनने के बाद यदि वो सोधर्म इंद्र आदि में पैदा हो जाता है तो उस अपेक्षा के उसके 3 भाग मनुष्य के हो जाते हैं। इसलिए लिखा विद्यादिशु ज्योतिर्माता, विद्यादिशु में 2 बार जन्म लेकर मनुष्य बने। आचार्य श्री, जैसे आपने जो बताया विजया से वापस आके मनुष्य बनेगा, मुनि धारण करके जाएगा, तो जैसे मानो वो वापस विजय आदि में नहीं जाते हैं, किसी दूसरे स्वर्ग में जाते हैं, तो क्या यदि वो अन्य किसी स्वर्ग में जाता है तो वापस उसको मनुष्य बनना पड़ेगा, फिर विद्यादृषि में जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में केकड़ी से भी लोग हैं, मालपुरा से भी हैं, झुनिया के लोग भी हैं, और ऐसा मौका पुनः पुनः नहीं मिलता है, क्योंकि देखो यहाँ पे साधु संत का आवागमन इतना ज़्यादा तो आते भी है तो एक शाम या एक सुबह होती है, आहारचर्या हो गई या शाम को रात्रि विश्राम हो गया, उसके बाद चले जाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो हमारे मन में उठती हुई शंका, जिसका समाधान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, आज आसानी से आपको समाधान प्राप्त हो सकता है। तो यदि आपके मन में कोई शंका उठ रही हो तो अपना नाम लिखवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में बुलाते हैं अलका जी जैन केकड़ी से अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने खाना पीना खाया क्या? चल के आई साथ में? हाँ, थक गए क्या? नहीं। खा के पेट्रोल भर गया ना? तो जोर से बोलो। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। शुल्लजी के इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब गुरुओं का नगर में आगमन होता है तो हमें बहुत खुशी होती है और उस खुशी में हम इतना ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब गुरुओं का हमारे यहाँ से विहार होता है तो हमें इतना दुख क्यों होता है? इनकी संख्या है कि जब मुनि राजों का प्रवेश होता है तब तो आनंद होता है, किंतु जब मुनिराज विहार करते हैं तो हमें दुख होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, जिन जीवों को देव सा गुरु के प्रति लगाव होता है
या जिन जीवों को देवता गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, तो जब मुनिराज आते हो तो वो सोचते हैं कि हमें धर्म का रसापान मिलेगा, धर्म करने का अवसर मिलेगा, जिन देशना सुनने को मिलेगी। किंतु जब मुनिराज विहार करते हैं तो वो सोचते हैं अब हमें धर्म उपदेश कौन देगा। तो ये प्रशस्त राग है जिसके कारण आपको दुख होता है, और ऐसा प्रशस्त राग प्रत्येक सम्य दृष्टि जीव को करना चाहिए। साधु संतों के जो भाव होते हैं वो इतने निर्मल होते हैं कि उनकी ऊर्जा भी पॉजिटिव बन जाती है। और जहाँ देखो दुनिया में किसी से भी बात कर लो, सब नेगेटिव बातें ही करते हैं। तो जब साधु संतों के पास आने का मौका मिलता है या उनके सानिध्य में बैठने का मौका मिलता है, तो हमें खुद को लगता है कि चलो कुछ पॉजिटिव ऊर्जा हमें भी प्राप्त हो रही है। इसीलिए जब साधु संत का आपके नगर से विहार हो जाता है तो अब आपको लगता है कि वो पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत आपको कहाँ पे प्राप्त होगा, इसीलिए आप दुखी हो जाते हो। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो वो नाम यहाँ पे लिखवा दे ताकि आपका नाम यहाँ पे घोषणा हो सके। आगे बुलाते हैं सुलोचना जी देवी। सुलोचना जी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं। आचार्य श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। हे माँ जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे किसी ग्राम में 3-4 मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं और कोई श्रावक नया मंदिर बनवाना चाहता है तो उसको पुराने मंदिर को ठीक करवाने में लगता है, नए मंदिर बनवाने में लगता है। इनका सवाल क्या था? इनका सवाल है कि गांव में यदि 2-3 पुराने मंदिर हैं और फिर भी श्रावक नया मंदिर बनाने की भावना खाता है तो उसको पुण्य लगेगा पाप लगेगा? अच्छा, जो मंदिर छीन हो रहे हैं उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए, नया मंदिर बनाना चाहिए। पहली बात तो रही, गांव में 3-4 मंदिर होने ही नहीं चाहिए। गांव के अंदर एक मंदिर होना चाहिए ताकि समाज एक साथ में बैठ सके। और यदि फिर भी आपके गांव में 3-4 मंदिर पहले से बने हुए और वो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं तो हमें नया मंदिर नहीं बनाना चाहिए, हमें पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना चाहिए ताकि भगवान की सुरक्षा हो सके। यदि आप उसकी दृष्टि में नया मंदिर बनाओगे तो आपको पाप का बंध होगा, इसलिए आपको उस पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में बुलाते हैं विनोद जी जैन। अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं विनोद जी जैन। आचार्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि केकड़ी आज सोनी सोनी नज़र आ रही है और जुनिया आज हरा भरा नज़र आ रहा है। ये गुरुदेव आपका सानिध्य वात्सल्य है। इसीलिए कहा गया, कवि ने कहा है, संत जब विचरण करते हैं तो मौसम बदल जाते हैं, त्याग तप ध्यान चर्या से नज़ारे बदल जाते हैं। जरा पास से इनकी सौम्य मुद्रा को तो देखो, धरती तो क्या चांद सितारे भी इनके गीत गाते हैं। आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव कि भक्ति करता है, भगवान की पूरी भक्ति करता है, तो बहुत से ऐसे भक्त देखे मैंने, तो भगवान भी उनकी परीक्षा लेता है। तो इसका क्या कारण है? और जो भक्ति नहीं करता है और वो मज़े से अपना जीवन यापन करता है। ये ध्यान रखना, जो सेवा कर रहा है उसकी भी परीक्षा हो रही है और जो सेवा नहीं कर रहा है उसकी भी परीक्षा हो रही है। जो व्यक्ति भगवान की बहुत सेवा करता है उसको कष्ट पे कष्ट मिल रहे हैं, और जो व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता, भक्ति नहीं करता, उसको सवारा मिल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं उसके पूर्व भव के पुण्य और पाप का फल है। उसने जिस व्यक्ति की परीक्षा ली जा रही है, जो अभी सेवा कर रहा है, उसने पूर्व भव में कोई पाप कर्म किए होंगे जो आज उदय में आ रहा है, किंतु जिनेन्द्र देव की भक्ति सेवा से वो सारे पाप उससे दूर हो रहे हैं। और एक व्यक्ति वो था जिसने पूर्व भव में बहुत पुण्य किया था किंतु अभी वो पाप कर रहा है, तो उसके उस पुण्य का जो खाता था वो धीरे धीरे बंद होते जब पूरा बंद हो जाएगा तो उसके पाप का कर्म का उदय हो जाएगा। इसलिए जिनेन्द्र देव की भक्ति कभी भी भक्त का नुकसान करने वाली नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं दुख के दिन में भी भक्ति करनी चाहिए और सुख के दिन में भी भक्ति करनी चाहिए।
और हम ये सोचते कि यदि इंसान के पास धन संपत्ति है तो वो बहुत खुश है, लेकिन ये संसार का नियम है, पंचम काल चल रहा है, इस काल में कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी, या कोई मन से दुखी है। सबकी कहीं ना कहीं जीवन में परीक्षा चली आ रही है। अब चलते हैं एक छोटी सी बच्ची की तरफ। आरवी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। आरवी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपन को हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पदम प्रभु भगवान का चिन्ह है और कौन सा नम्मीनाथ भगवान का चिन्ह? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पद्म प्रभु का चिन्ह और कौन सा नमीनाथ था? पद्म प्रभु का चिन्ह लाल कमल है और नमीनाथ का नील कमल है। तो जब कमल बना होगा तो उस कमल पर स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा कि पद्म प्रभु का चिन्ह कौन सा है और नमीनाथ का चिन्ह कौन सा है। और चिन्ह कैसे निर्धारित होते हैं जी आपको पता है, इसलिए जब भी भगवान की प्रतिमा बनती है तो पद्म प्रभु और नमीनाथ का कमल है, तो बहुत बार हम उस कमल को देख के नमीनाथ को पद्म प्रभु मान लेते हैं, पद्म प्रभु को नमीनाथ। तो इसलिए जहाँ जहाँ जब प्रतिमा हो तो वहाँ पर हमें पद्म प्रभु के नीचे लाल रंग का चिन्ह बना देना कि ताकि उससे मालूम पड़ा कि वो पद्म प्रभु की भगवान की प्रतिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं वंशिका दीदी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। वंशिका दीदी। और यदि किसी के मन में प्रश्न उठ रहा हो तो कृपा करके अपना नाम यहाँ पे लिखवा दे। नमोस्तु आचिश्री, नमोस्तु आचिश्री, नमोस्तु आचिश्री। जीवन के आदि में हो या अंत में धर्म ही शरण है, तो फिर लोगों को अंत में ही क्यों समझ आता है कि धर्म ही शरण है? धर्म सबके लिए शरणभूत है, किंतु फिर भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको जब अंत समय आता है उन्हें धर्म की याद आती है। तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं उनके पाप कर्म का उदय था, जिनको जीवन भर धर्म की याद नहीं आई। तो जब मरने वाले होते हैं जब धर्म की याद आती है, तो जिन शासन कहता है उसे मरते मरते भी धर्म की याद आ जाएगी तो उसका कल्याण तो हो जाएगा। आगे कुछ ऑनलाइन प्रश्न हैं। यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उनके तो प्रश्न हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शंका समाधान के कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके मन में भी कुछ प्रश्न उठे हैं जो वंशिका दीदी गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। नमोस्तु आचार्य रश्मि जैन जयपुर से। उनका प्रश्न है, नमोस्तु गुरुदेव, जिस प्रकार से सो जाने वाले यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है और खड़े खड़े यात्रा करने वाले का नहीं, उसी प्रकार इस उदाहरण में तत्वार्थ सूत्र का कौन सा सिद्धांत सटीक बैठता है? जिस प्रकार से सो जाने वाले यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है और खड़े खड़े यात्रा करने वाले का नहीं, उसी प्रकार इस उदाहरण में तत्वार्थ सूत्र का कौन सा सिद्धांत सटीक बैठता है, बताने की कृपा करें। नमस्कार भाई जिस हाँ आप सफ़र करने गए थे और कोई सफ़र में कोई व्यक्ति सो रहा था, उसका सामान चोरी हो जाता है, और कोई व्यक्ति खड़ा उसका सामान चोरी नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना जो व्यक्ति सोया हुआ था उसके पाप कर्म का उदय था इसलिए सामान चोरी हो गया है, और जो व्यक्ति जाग रहा था उसके सामान का चोरी नहीं थी, वो अपने सामान की सेफ्टी कर रहा था। वैसे ही आपके तत्वार्थ सूत्र का यहाँ पे ये सूत्र लगता है कि आपने परमत योग, आपने अपने परमाद का इस्तेमाल किया, आदि आप सावधान रहते तो आपका माल का चोरी नहीं होती। माइक ऑन करो। इनका एक और प्रश्न है, जिस प्रकार एक घड़े में 10 लीटर पानी हो और एक छेद हो, उसमें से 1 घंटे में 1 लीटर पानी ही झरता हो, परंतु घड़ा फूट जाए तो 1 घंटे में ही सारा पानी बह जाए, वैसे ही इस उदाहरण में तत्वार्थ सूत्र का कौन सा सिद्धांत सटीक बैठता है? यहाँ पर आयु कर्म का उदाहरण घटित होता है कि जब आयु कर्म जो होती है वो एक ही निश्चित कर्म उद्यावली में आते हैं, किंतु जब आपका कोई चोट लग जाती है या गाड़ी से चोट लग जाती है तो वो सारी की सारी आयु कर्म एक साथ निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आप आयु कर्म के सिद्धांत को लेकर चलो। नमस्ते। ये निश्चित तौर पे कोई प्रतियोगिता का प्रश्न है जिनका हल वो नहीं कर पा रही और वो गुरुदेव से पूछ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं केकड़ी से रुक्मणी जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमोस्तु आचार्य श्री, वंदनामी माता जी, इच्छामी चिल्लक जी।
आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है, अष्टमी चतुर्दशी को तत्वासुत का स्वाध्याय क्यों नहीं करते? अष्टमी चतुर्दशी के दिन तत्वान सूत्र का स्वाध्याय करते हैं, करने में कोई बाधा नहीं है। किसी भी शास्त्र में अष्टमी चतुर्दशी के दिन तत्वान सूत्र का अध्ययन करने का निषेध नहीं है। जब 10 लक्षण पर्व आते हैं तो उसमें अष्टमी चतुर्दशी के दिन तत्वान सूत्र का अध्ययन पाठ किया जाता है। वैसे ही हर अष्टमी चतुर्दशी के दिन आप भी तत्वान सूत्र का स्वाध्याय अध्ययन कर सकते हो, किंतु जिस समय संधि काल चल रहा हो, जिस समय समय करते हैं, उस समय वो पाठ नहीं पढ़ना। समय का समय शाम को या दिन सुबह भी? सवेरे भी होता है, दिन में भी होता है और शाम को भी होता है। नमस्ते आचार्य श्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं नरेंद्र जी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। नरेंद्र जी। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदामि, चुल्लक जी को इच्छा। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि बहुत सी प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिन पर कोई चिन्ह नहीं है, तो हम कैसे जाने कि वो कौन से भगवान की प्रतिमा है? देखो, जो प्रतिमाएं भूभाग से निकलती हैं या जो अति प्राचीन प्रतिमा है जिन पर चिन्ह नहीं है, उन्हें आप किसी तीर्थंकर की प्रतिमा ना माने, उनको अरहंत भगवान की प्रतिमा मानकर उनकी पूजा भक्ति करें। जो कि जिस प्रतिमा पे चिन्ह नहीं होता उनका हम निर्धारण नहीं कर सकते, जो कि जब भी किसी तीर्थंकर के चिन्ह का निर्धारण होता है तो 100 धर्मेंद्र पांडु शिला पर देखकर निर्धारण करता है। अब जिन प्रतिमाओं पे चिन्ह नहीं है उन प्रतिमाओं को आप अरहंत की प्रतिमा मानो और अरहंत मानकर उनकी पूजा भक्ति करते हैं। नमस्ते। अगला प्रश्न है महाराज जी कि जैसे आजकल बहुत से साइकोलॉजी के रोगी हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि भाई ये ऊपरली बाधा है, तो क्या इतने व्यक्तियों को ऊपरली बाधा होती है या वो साइकोलॉजी होती है? देखो, कुछ तो आपकी मानसिकता बन जाती है और कुछ होती भी है। और हम एक बात कहते हैं, यदि आपको ऊपरी बाधा हो गई है, जबकि आप सब अच्छी तरह जानते हो कि आपके पास महामंत्र नमोकार मंत्र है, जिस मंत्र के माध्यम से आप सारी की सारी व्याधि दूर कर सकते हो, किंतु आपको क्या हो गया, आपको अपने मंत्र के ऊपर श्रद्धा नहीं है और कुछ लोगों ने आपको जरा सा किसी को कुछ हुआ नहीं, बस इसको ऊपर की हवा लग गई, तो सुन सुनकर भी व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए आपके पास सबसे बड़ा तरीका, यदि आपको ऊपरी बाधा हो गई है तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को ये निकाल दो कि मैं ऊपरी बाधा वाला हूँ। और जिस परिवार में ऐसा व्यक्ति हो तो उसको संबोधन दो कि तेरे को कुछ भी नहीं हुआ, किंतु तुम बार बार उसे बोल बोल कर नहीं तो ये हो गया, ये हो गया, तो वो आधा पागल तो वैसे ही हो जाता है। और फिर भी यदि आपको लग रहा है कि ऊपरी बाधा है तो सच्चे देवता गुरु के पास जाओ, सारी व्याधा आपकी दूर हो जाएगी। नमस्ते। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यदि ऐसा कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा हो तो अपने मन को एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखो, अपनी मेंटेलिटी सेट करके रखो और आसपास के लोग हैं वो भी उस व्यक्ति को परेशान ना करे, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे ना गिराए, तो वो भी स्वस्थ रह सकता है। और अंत में हमारे पास सच्चे देव शास्त्र गुरु तो है, यदि उन पे सच्ची श्रद्धा है तो कभी भी जीवन में कोई बाधा आने वाली नहीं है। नमस्ते। कल साधु संत का यहाँ से विहार हो जाएगा, परंतु फिर भी मन में ये आशा रहती कि किसी ना किसी प्रकार से हम उस साधु संत से जुड़ के रहे। तो यदि आपको गुरुदेव से जुड़ के रहना है तो YouTube पे दिव्य तपस्वी चैनल है, जिस पे दिन भर की जितनी भी चर्या है, जैसे सुबह के प्रवचन, शाम के शंका समाधान आदि कार्यक्रम लाइव चलते हैं, तो आप उसके माध्यम से गुरुदेव से जुड़ के रह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ऑनलाइन इस शंका समाधान कार्यक्रम को देखता है, उसमें दिनेश कुमार जी प्रश्न लेकर दिनेश कुमार जी ने कुछ प्रश्न भेजा है जिसको वंशिका दीदी गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। नमस्ते आचार्य दिनेश कुमार राठौर नमन करते हुए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इनकी जिज्ञासा है कि धर्म करने की सही उम्र क्या है, हमें दान धर्म क्यों करना चाहिए, दान धर्म कहाँ करने से पुण्य मिलता है और कहाँ करने से पाप मिलता है, मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमस्ते आचार्य। धर्म करने की उम्र 8 वर्ष से शुरू होती है और 108 वर्ष तक आप धर्म कर सकते हो। और दान देने, कहाँ दान देना चाहिए, दान हमें सत्य पात्रों को देना चाहिए, अर्थात हमें दान देव सा गुरु के कार्य में देना चाहिए, हमें दान जिन शासन के कार्य में देना चाहिए, तो पुण्य का बंध होगा। और यदि आप जिन शासन को छोड़कर भीतर धर्म को छोड़कर अन्य स्थानों पे दान देते हो तो आपको पाप का बंध होगा।
चलिए, यदि और किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ ऊंचा कर सकते हैं। आगे किसी का नाम नहीं है मेरे पास। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न, हाँ अंकित जी, कोई प्रश्न? उनका सारा समाधान हो चुका है। केकड़ी में उन्होंने खूब शंकाएं उठा ली और सबका समाधान उन्हें प्राप्त हो गया। हाँ, आकांक्षा जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। आचार्य श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम एक तरफ तो बहुत ज़्यादा धर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्रोध आता है, राग द्वेष चलता रहता है, तो ऐसे कैसे सामंजस्य बिठाए, कैसे उसको सही करें? धर्म करते समय यदि आप एक तरफ हम धर्म भी कर रहे हैं और हमारी कसाई भी उत्पन्न हो रही, तो समझना कहीं ना कहीं आपके अंदर तीव्र कसाई बैठी हैं, तो धर्म के माध्यम करने पर भी आपके कसाई मंद नहीं हो रही है। किंतु जब भी कसाई मंद होंगी, धर्म करने से ही कम होंगी। इसलिए धर्म करते समय ये सोचो कि कसाई करने से किसका बुरा होगा? कसाई करने से मेरा ही बुरा होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी को जलाने के लिए अपने हाथ पे अंगारा रखता है तो उसका सबसे पहले हाथ जलता है। वैसे ही यदि मैं कसाई करूँगा और धर्म भी करूँगा तो मुझे कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए धर्मात्मा को कसाई मंद करनी चाहिए। यदि वो कसाई कर रहा, धर्म कर रहा है, तो उसका बैलेंस बराबर कारक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जवान बच्चियां जब ऐसा प्रश्न पूछती है कि धर्म भी कर रहे हैं और पीछे राग द्वेष भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं, ये तो समझ है कि धर्म यदि कर रहे हैं तो राग द्वेष को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। यानी समझ में आ रहा है कि धर्म लोभ पूर्वक नहीं कर रहे। उनके मन में जो लक्ष्य बैठा है बिल्कुल सही है कि धर्म हमें किस लिए करना चाहिए, ताकि हम अपने राग और द्वेष को नष्ट कर सके। ये सुन के बहुत ही खुशी होती है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं रोहन जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मंदिर में जैसे पार्श्वनाथ स्वामी की वेदी है, वहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं जी विराजमान है। तो सुबह बहुत सारे आदमी कहते हैं हमको सब प्रतिमाओं जी का अभिषेक करना है, तो मतलब मंदिर में जितनी प्रतिमा होती है उनका अभिषेक करना जरूरी होता है क्या? बेटा एक बता, तुम्हारे घर में कितने मेंबर हैं? आपके घर में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर। 6 मेंबर। तो 6 मेंबरों को डेली भोजन कराना जरूरी है? हाँ महाराज। क्यों? नहीं महाराज जी, वहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है, पानी अरे जाने भाई, के नीचे जाता है पानी। यदि घर में इतनी व्यवस्था नहीं हो खाने की, तो सबसे पहले कौन खाएगा? जिस प्रकार घर के प्रत्येक मेंबर के पास मोबाइल भी मिलेगा और खाना जरूरी है, वैसे ही जिनेंद्र देव की प्रत्येक प्रतिमाओं का अभिषेक होना अनिवार्य है। और आप कह रहे हो कि वहाँ व्यवस्था नहीं है जल निकलने की, तो इसलिए समाज में जब भी भगवान की वेदी बने तो एक अनुभवी प्रतिष्ठाचार्य को बुलाओ, उसको दिखाओ और ऐसी वेदी बनाओ जहाँ पर भगवान के गंधोदन करने की व्यवस्था बन जाए। और यदि आप ऐसी वेदी नहीं बनाते हो तो समझना भगवान ला के रख देने से काम चलने वाला नहीं है। प्रतिदिन प्रत्येक प्रतिमाओं का अभिषेक होना अनिवार्य है। यदि आप नहीं करते हो तो आपको पाप का बंध तो निश्चित होगा ही होगा। महाराज जी, करने वाले नहीं आते, एक का ज्यादा से ज्यादा 3 जने आते हैं और वेदियां बहुत सारी है। तो आपने वेदियां बहुत सारी क्यों बनाई? इसका मतलब ये है कि दुनिया में भगवान तो बहुत सारे हैं, किंतु भगवान को पूजने वाले भक्त गिनती के हैं। जैसे हम अपने घर की व्यवस्था को सेट करते हैं, उसी प्रकार से हमने मंदिर की व्यवस्था को भी सेट करना बहुत अनिवार्य है। और अभी भी दुनिया की समाज जीवित है, यदि वो चाहे तो उस वेदी को सही करवा सकते हैं। और जो हमारे जो यंग जनरेशन है उनके अंतरंग में भी जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं, ताकि सब आए और रोज भगवान का अभिषेक करें। आगे इसी क्रम में वर्धमान जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। वर्धमान जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। जोर से पूछे। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मन विचलित क्यों रहता है इंसान का? वो फ्री होते ही उसका मन क्यों डगडगाने लग जाता है, या वो एक जगह क्यों नहीं टिक पाता है? देखो भैया, मन को बंदर की उपमा दी है। बंदर उछल कूद करता रहता है। यदि बंदर शांत बैठ जाए तो कोई बंदर नहीं कहेगा। वैसे ही मन जो है बंदर जैसा, उसे कोई ना कोई काम तो चाहिए, इसलिए वो उछल कूद करता रहता है। किंतु जो जीव ज्ञानी हो जाते हैं या जो जीव अपने आप को ज्ञान में लगा लेते हैं, धीरे धीरे उनका मन स्थिर हो जाता है। यदि मन को स्थिर करना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को सीमित कर दो। यदि आपकी इच्छाएं सीमित हो जाएगी तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, और जब मन स्थिर हो जाएगा तो फिर तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
महाराज जी लेकिन इच्छाएं सीमित नहीं हो पाती, इच्छाओं तो को सीमित करने के लिए क्या किया जाए? इच्छाएं सीमित करने के लिए अपने आप को सीमित कर दो। मुझे आज इतना ही लेना है, इतना ही करना है, इसलिए तो हमारे यहाँ लिखा है 5 अनुव्रत। यदि 5 अनुव्रत धारण कर लोगे अपने आप आपकी इच्छाएं सीमित हो जाएंगी, और जब इच्छाएं सीमित हो जाएंगी तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। और कोई है तो चलो बंद करें। और कोई प्रश्न यदि हो तो अपना हाथ ऊंचा कर सकते, नहीं तो हाँ कोई उठ रहा है उसके बाद। आचार्य को नमोस्तु, माता जी को वंदनामि, सुंदर जी को नमोस्तु। महाराज श्री माइक पास में पकड़ो और अच्छे से प्रश्न पूछो। महाराज श्री भक्तामर जी के रिद्धि मंत्र होते हैं, वो घर में भी कर सकते हैं क्या? भतामर के रिद्धि मंत्रों को आप दिन में पढ़ो, सवेरे पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात में पढ़ो, कभी भी पढ़ सकते हो। शुद्धि पूर्वक पढ़ो, भावों से पढ़ो, सभी भी पढ़ सकते हो। लास्ट सवाल। सिमरन जी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे घर में भी पढ़ सकते हैं। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आचार्य श्री हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें कहा जाता है कि 1.25 लाख जाप करने पे ही उसका शुभ फल मिलता है, तो महाराज जी 1.25 लाख ही क्यों शुभ है, कम ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई अच्छा ये बता, कभी आपने खाना बनाया? हाँ। खाने में कितना नमक डालना है ये पता है ना? इतना ही डालना, ज़्यादा डालोगे तो खाना खराब हो जाएगा। वैसे ही यदि आटे में पानी ज़्यादा डाल दे तो आटा खराब हो जाएगा। उसी प्रकार माला कितनी भी जपो, किंतु 1.25 लाख जाप करने का मतलब है यदि आप अपने जीवन में 1250 माला जपते हो तो इतनी देर के लिए आप पुण्य से बंधे रहोगे, आपका मन स्थिर रहेगा, और जब पुण्य का बंद होगा तो आपके पाप कर्म ढीले हो जाएंगे। 1.25 लाख तुम 1.25 लाख बहुत सारी जप लो माला। ये तो मात्र एक नियम दे दिया कि इतनी जाप कर लो माला, नमोकार मंत्र तो आप कितने ही जप सकते हो। ये तो माँ के नियम में बांधा ताकि इतनी दिनों तक आप अपने आप के परिणामों को स्थिर कर सको। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः।